आप 10 मिनट खड़ा हो गया 5 मिनट, आपका बैक्टीरिया बीमारी हो जाएगी। अगर महिलाएं टॉयलेट जाती है जो कि सरकार से फ्री है, वो भी 10-20 रुपया दे के जाना पड़ता है। शौचालय दिखा देंगे, आप उल्टी कर दीजिएगा। अब देखना तो चलिए मेरे साथ। इधर पैसा नोचता है, उधर पैसा नोचता है, इधर गाड़ी उधर ठेला, सब लगा के लेके जाता है। अब जितना कंप्लेन करे कोई असर नहीं पड़ता है। एक कान से सुनते हैं, एक कान से जेएनएसी निकाल देते हैं। जेएनएसी के अधिकारी या जेएनएसी के लोग कभी नहीं आते यार। आते हैं लोग, खाना पूर्ति वाला काम करते हैं। अच्छा, पैसा से मतलब है और कुछ से मतलब है नहीं। मेरा कर्म हम करने दीजिए, हमको सफाइयाँ बैठना दिन भर, इसलिए बैठ कर मैं सफाई करता हूँ। प्रतीक्षालय है, न पंखा है, न चार्जिंग की व्यवस्था है, न बल्ब है। पूरा बिल्डिंग का पैखाना का पानी छूते रहता है, सीवर लाइन का पानी छूते रहता है, उसको कोई व्यवस्था नहीं। और रिक्शा में आएगा सामान, उसका पैसा, लोड होगा उसका पैसा, हम खड़े हैं उसका 170 रुपया देते हैं ये पैसा, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। नमस्कार। इस वक्त हम झारखंड के सबसे स्वच्छ शहर जमशेदपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में है, जिस बस स्टैंड से रोजाना हजारों हजार की संख्या में लोग आना जाना करते हैं। आज हम इस बस स्टैंड में इसलिए आए हैं ताकि यहाँ की साफ सफाई, ज़मीनी हकीकत और यहाँ की व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करा सकें। चलिए हम आपको सबसे पहले जमशेदपुर बस स्टैंड के बाहरी क्षेत्र और मेन गेट में कैसी व्यवस्थाएं हैं वो दिखाते हैं। यह जमशेदपुर बस स्टैंड के बाहरी क्षेत्र की तस्वीर है, जहां से हर दिन हजारों लोग अपने सफर की शुरुआत करते हैं और अन्य राज्यों से और अन्य शहरों से हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं। यही जगह शहर की पहली पहचान बनती है, लेकिन यहां कदम रखते ही यहां के स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी और शहर की बदहाली साफ महसूस होती है। बस स्टैंड के बाहर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। सड़क पर चाय की इस्तेमाल की हुई कपटियां पड़ी है, प्लास्टिक की बोतलें, कुरकुरे के पैकेट और कचरे का ढेर बिखरा है। चलने की जगह तक साफ नहीं बची। नालियां पूरी तरह जाम है, तेज बदबू हवा में घुली हुई है। नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है और उस पानी से होकर लोग रोज आने जाने को मजबूर हैं। दीवारें और सड़कें गुटके की पीक से सनी हुई है। हर कदम पर लापरवाही दिखती है। यही वह रास्ता है जहां से मजदूर, छात्र, महिलाएं और बाहर से आने वाले यात्री गुजरते हैं। यह सिर्फ गंदगी नहीं, यह आम लोगों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ है और झारखंड के सबसे स्वच्छ शहर जमशेदपुर के नाम पर एक काला धब्बा, जिससे यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारी अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत से और गहरा कर रहे हैं। देखा आपने जमशेदपुर बस स्टैंड के बाहरी क्षेत्र की व्यवस्था। चलिए अब आपको जमशेदपुर बस स्टैंड के शौचालय की भी व्यवस्था दिखाते हैं। जानते हैं, जैसे ही हम बस स्टैंड के अंदर प्रवेश किए, कुछ लोग हमारी माइक को देखे और हमारे पास आए। उन्होंने कहा 1999 में शौचालय बना है, लेकिन अब तक यहाँ पे एक भी स्वीपर साफ करने नहीं आया है। जेएनएसी के अधिकारी आते हैं और सिर्फ पैसा वसूली में आगे रहते हैं। साफ सफाई से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। चलिएगा तो चलिए ना, शौचालय दिखाते हैं। आप वहीं पे खड़े खड़े उल्टी कर दीजिएगा। 1999 में शौचालय में जो शौचालय बनी है, एक भी स्वीपर नहीं बना, सफाई करने आते हैं, एक भी स्वीपर नहीं है। अब पैसा पूरा वसूली होता है यहाँ पे। पैसा वसूली कैसे होता है? 170 रुपये पर गाड़ी। अच्छा, टेम्पो घुसेगा 30 रुपया, अच्छा, रिक्शा घुसेगा 20 रुपया। मेरे घर में लगेज लोड होगा, मैंने 100 रुपया और लगेज एक्स्ट्रा। मेंटेनेंस का नाम से कुछ नहीं। और ये वसूली करता कौन है? जेएनएसी। जेएनएसी। और जेएनएसी का साफ सफाई के तौर पर कोई व्यवस्था नहीं। आप शौचालय दिखा देंगे, आप उल्टी कर दीजिएगा। अब देखना तो चलिए मेरे साथ। आइए जरा शौचालय की व्यवस्था। आइए। यह जमशेदपुर बस स्टैंड के शौचालय की तस्वीर है, जिसकी हालत बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। अंदर कदम रखते ही गंदगी हावी हो जाती है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। फ्लश, हाथ धोने के लिए बेसिन और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, यह सब बहुत दूर की बात। यहाँ तो हर तरफ मलमूत्र फैला हुआ है, जैसे किसी ने देखना ही छोड़ दिया हो। फर्श पर गंदा पानी जमा है। तेज बदबू से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे मजबूरी में यहाँ आते हैं और आंखें बंद कर कपड़े से मुंह को ढकते हुए सरकार और सरकार की बदहाल सिस्टम को मन ही मन कोसते हुए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है, चाहे जैसा भी है, यहाँ शौचालय है जिसे साफ सुथरा रखकर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इस शौचालय की बदहाली के लिए जिम्मेदार सिर्फ सिस्टम ही नहीं है। अधिकारी लापरवाह हैं, लेकिन कुछ लोग भी शौचालय का इस्तेमाल करके जैसे तैसे छोड़ देते हैं। न पानी बहाते हैं, न साफ रखने की जरा सी कोशिश करते हैं। यह जगह इंसान की बुनियादी जरूरत से जुड़ी है। यहाँ की गंदगी सिर्फ बदबू नहीं फैलाती, यह बीमारियां फैलाती है। यह इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। यह हाल जमशेदपुर जैसे शहर में किसी भी सूरत में स्वीकार करने लायक नहीं है, जिसे हाल ही में स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला हो। बस स्टैंड में काम करने वाले कुछ कर्मचारी ने बताया कि एक व्यक्ति है जो रोजाना शौचालय और आसपास की जगह की साफ सफाई करता है। होते हैं डेली पानी, हम लोग डेली देखते हैं। हम डेली मारते हैं। हम लोग ये देखिए पाइप भी लगाएंगे और पूरा धुलाई करेंगे, पूरा यहाँ टट्टी करके
पूरा गंदा करके भर दिया रहता है। ये जिनका काम है धोने का, हम अब लोग क्या मना भी यहाँ करते पे हैं। दिन भर बैठे रहते हैं। हम लोग मना भी करते बीमार- हैं कि ये क्या करते हैं आप, तो बोले जाने दीजिए हमको। मेरा कर्म हम करने दीजिए, हमको सफाइयाँ बैठना दिन भर, इसलिए बैठ कर मैं सफाई करता हूँ, यहाँ क्योंकि पे हमको सब रहना है यहाँ पे। करके भर दिया जाता है, कोई नहीं अरे तो आता दिखा है। दिए लड़के, सामने देखिए ना, ढुकिए ना उधर, सामने देखिए दिखा दिए इनको। भैंस जैसा, हाथी जैसा हक के वहाँ छोड़ा हुआ है। देखिए वो सामने है, देखिए। आप कहिएगा कि झूठ हम बोल, देखिए वो सामने, वो देखिए। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था कुछ नहीं, व्यवस्था का चीज है, कुछ नहीं है। सब टूट फाट के, लूट पाट के सब गोल हो गया है। कोई व्यवस्था ऐसे बोल के चल जाता है, कुछ फायदा नहीं होता है। कई लोग आए लेकिन बोल के चले गए, कुछ हुआ नहीं। असर ही नहीं पड़ता जेएनएससी को। आप जितना कंप्लेन कर, कोई असर नहीं पड़ता। एक कान से सुनते, एक कान से जेएनएससी निकाल देते हैं। इधर पैसा नोचता है, उधर पैसा नोचता है, इधर गाड़ी, उधर ठेला, सब लगा के लेके जाता है। और रिक्शा में आएगा सामान, उसका पैसा, लोड होगा उसका पैसा, हम खड़े हैं उसका 170 रुपया देते हैं ये पैसा, लेकिन कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई अपने घर का खटिया ले जा रहा है, उसका पैसा, पेटी ले जा रहा है शादी ब्याह के लिए, उसका पैसा, हर चीज खाली पैसा, पैसा चाहिए खाली जेएनएससी को। तो ये जमीनी हकीकत है, उस जमशेदपुर की जमीनी हकीकत है, जिस जमशेदपुर को हाल ही में स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला। जब स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला तब यहाँ के विधायक, यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद, जेएनएससी वाले और तमाम आला अधिकारी अपना पीठ थपथपा रहे थे, खूब रील बना रहे थे, खूब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, अखबारों में खूब एकदम एडवर्टाइजमेंट हुआ। लेकिन जब जमीनी स्तर पर आप उतरते हैं तो जमीनी हकीकत ये दिखती है कि लोग इस कदर मजबूर हैं, यहाँ के स्थानीय कर्मचारी जो बसों में काम करके अपना घर चलाते हैं, जो टिकट बुकिंग करके अपना घर चलाते हैं, वो शौचालय की साफ सफाई कर रहे हैं। देखा आपने जमशेदपुर बस स्टैंड के शौचालय की हालत। चलिए अब आपको यात्रियों के लिए बैठने की कैसी व्यवस्था है और पानी के पीने की क्या व्यवस्था है, इससे भी रूबरू कराते हैं। ये पानी जो गिर रहा है सब बाथरूम के है, लेटरिन के है, या जो भी है, ऊपर से पानी छू रहा है। अब यहाँ पैसेंजर बैठता है, कैसे आदमी नरक जिंदगी जिएगा। ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बस स्टैंड में आने वाले यात्रियों के लिए बैठने की जगह जो बनाई गई है वहाँ की बदहाली है। आप साफ देख सकते हैं, ऊपर से बाथरूम का गंदा पानी टपक रहा है, आसपास नाले की बदबू फैली हुई है, कहीं कोई साफ सफाई नहीं दिखती। बैठने की जगह पर न टेबल है न कुर्सी, फर्श गंदा है, जगह जगह पान और गुटखे की पीक थूकी हुई है, प्लास्टिक के रैपर, खाली पैकेट यूं ही फेंके पड़े हैं। ये यात्रियों के बैठने के लिए जगह है जमशेदपुर बस स्टैंड की। आपको तो सबसे पहले यहाँ पे कहीं टेबल, कहीं पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं दिखेगी। लोग किसी तरह बैठ रहे हैं, लेकिन लोग अगर बैठ रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से गंदा नाला का पानी गिर रहा है, बाथरूम का पानी गिर रहा है, जिससे कि यात्री यहाँ पे बैठ पाना यात्रियों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है। यहाँ पे लोग बैठेंगे कैसे? और यहाँ पे अधिकारियों की व्यवस्था, यहाँ पे अधिकारियों की जिम्मेदारी एकदम नदारत है। आप देखिए, गुटखा थूका हुआ है, पानी जमा हुआ है, सिगरेट फेंका हुआ है, उधर प्लास्टिक फेंका हुआ है। कोई नहीं है जो इस व्यवस्थाओं की सूत ले, कोई नहीं है जो यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधार करने का प्रयास करे। इतनी बदहाली है कि इस यात्री शेड में यात्री सामान पकड़े या तो खड़े रहते हैं या इसी गंदगी में बैठने को मजबूर हैं। और तकलीफ यहीं खत्म नहीं होती, इस पूरे बस स्टैंड में यात्रियों के पीने के लिए पानी की कोई पुख्ता व्यवस्था भी नहीं है। लंबे सफर से आए लोग प्यासे हाल में इधर उधर भटकते हैं, जेब में पैसा है तो पास की दुकान से बोतल खरीदते हैं, वरना यूं ही प्यासे भटकते रहते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद आप जमशेदपुर बस स्टैंड की बदहाली से और दुर्दशा से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे। ऐसे में अब आपके मन में सवाल आता होगा कि जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, जो यहाँ पे दुकान लगाते हैं, वो जेएनएससी या सक्षम अधिकारियों से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? वो साफ सफाई के लिए उन अधिकारियों के सामने अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं? हमारे मन में भी यही सवाल आया, तो हमने उनसे पूछा, तो क्या जवाब मिला ये सुनिए। जेएनएससी के अधिकारी या जेएनएससी के लोग कभी नहीं आते यार? आते हैं लोग, खाना पूर्ति वाला काम करते हैं। अच्छा, पैसा से मतलब है और कुछ से मतलब है नहीं। तो जब आप लोग से पैसा लेने के लिए आते हैं, आप लोग कहते नहीं है कि हम लोग पैसा किस चीज का देंगे? वो तो जेएनएससी जब हम लोग आवाज उठाते हैं बोलने के लिए, तो एक दो दिन सफाई होता है, फिर वही दशा होता है। पीने का पानी है यहाँ, पीने का पानी एक नल दिखाइए तो यहाँ पीने तक का पानी नहीं है। चलिए अब आपको बसों में काम करने वाले कुछ और कर्मचारियों और बस स्टैंड में दुकान लगाने वाले दुकानदारों का भी पक्ष सुनाते हैं। अभी हमारे साथ जमशेदपुर के इस बस स्टैंड में जो लोग काम करते हैं, जो टिकट बुकिंग करते हैं, जो बसों में कंडक्टरी करते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। इन लोगों से हम जुड़ेंगे और यहाँ की समस्याएं, इनके राय को जानने का प्रयास करेंगे। ये क्या कहना चाहते हैं, ये हमारे माध्यम से सरकार को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के विधायक को, जेएनएससी के अधिकारी को
क्या कहना चाहते हैं इनसे हम समझेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम अरविंद हुआ। बस स्टैंड है और यहाँ पब्लिक का जगह है, तो ये साफ सफाई होना जरूरी है और जब रहना भी चाहिए, क्योंकि गंदगी आप देख रहे हैं, चारों तरफ गंदगी है। तो आग्रह है जेनेसी से भी, विधायक जी से भी, कि बस स्टैंड की सफाई की जाए और अच्छा से सफाई हो, ताकि पब्लिक प्लेस है ये, पब्लिक प्लेस साफ रहना चाहिए। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? बस गोविंद राम। क्या कहना चाहेंगे? बस सेम बात, वही बात करना चाहते हैं। सेम बात। हाँ, साफ सफाई जरूरी है। जमशेदपुर का जो बस स्टैंड का विधि व्यवस्था है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? इस बस स्टैंड से हम लोग नहीं के बराबर संतुष्ट हैं, इसलिए कि पक्कीकरण तो हो गया है, मगर न नाली का निकासी है, न पैसेंजर को शौचालय के लिए, न महिलाओं को शौचालय के लिए, टॉयलेट के लिए। अगर महिलाएं टॉयलेट जाती है, जो कि सरकार से फ्री है, वो भी 10-20 रुपया दे के जाना पड़ता है, जिसको हम लोग इज्जत घर करते हैं। वो चीज़ यहाँ संभव नहीं। प्रतीक्षालय है, न पंखा है, न चार्जिंग की व्यवस्था है, न बल्ब है। पूरा बिल्डिंग का पैखाना का पानी चूते रहता है, सीवर लाइन का पानी चूते रहता है, उसको कोई व्यवस्था नहीं। और प्रतिदिन प्रति गाड़ी वाले से एवरेज अगर देखा जाए तो 200 रुपये हम लोग टैक्स देते हैं, 170 रुपये अगर लोग जेएनएससी को देते हैं, लेकिन सुविधा नदारद है। न इस पर डीसी का ये है और न ही यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक प्रतिनिधि हैं, जिनके क्षेत्र में ये चीज आता है, वो भी, उनको भी कोई मतलब नहीं। अच्छा, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। अगर टैंकी बने हुए 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक पानी चालू, अरे रुको ना यार, जो पानी माफिया है उसको चालू नहीं होने देते हैं, चाहे वो किसी के रूप में भी पानी माफिया हो, इसलिए चालू नहीं होने देते कि इनको धंधा बंद हो जाए। यही सब यहाँ मूलभूत सुविधा का सफाई नहीं है, जो ढंग का सफाई होना चाहिए। नाली नहीं, पूरे पेशाब का पानी रोड में बहते रहता है। देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको झारखंड के सबसे स्वच्छ शहर जमशेदपुर के बस स्टैंड की जो जमीनी हकीकत दिखा रहे थे, वो यहाँ समाप्त होता है। और समाप्ति में हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कुछ कह सकूं, लेकिन हमने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया कि आपको जमशेदपुर बस स्टैंड की जो बदहाली है, जो दुर्दशा है, उससे वाकिफ करा सकें। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ के सक्षम पदाधिकारियों से सवाल पूछना होगा, आपको यहाँ के स्थानीय नेताओं से सवाल पूछना होगा, वरना आप अब तक जैसे ठगे जा रहे थे वैसे ठगे जाते रहेंगे। आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, ताकि जमशेदपुर सिर्फ कागजों में स्वच्छ शहर ना रहे, ज़मीनी स्तर पर भी जमशेदपुर स्वच्छ शहर बनकर उभरे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम राजीव सिंह है, कैमरे के पीछे हमारे साथी सौरभ सिन्हा हैं। हम आपके सामने झारखंड के अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट यानी कि ज़मीनी हकीकत लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।